हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपो एक, तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हरिशरणम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत महान पर्व, 3 लोक 14 भुवन में इसका महोत्सव होता है। जब प्रभु प्रकट हुए थे तब ऐसा नहीं, अभी भी आज भी ऐसा प्रभु का प्रागट्य है। भगवान श्री कृष्ण का कल नंदोत्सव भी हुआ और आगे के प्रसंग में नंदोत्सव में रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदता व्यचरत दिव्यवासस्त्र कंठावरण भूषता। रोहिणी रानी तो महारानी है, इनके ब्रज आने की कथा भी बड़ी विलक्षण है। चलो अभी तो नंदोत्सव है और ब्रज में तो चारों ओर आनंद के महासागर उमड़ने लगे। क्या पूछना है।
पर नंद बाबा के आग्रह से रोहिणी जी तो महारानी है जी, सबका सत्कार करने में लगी। कम देना तो इनको आता ही नहीं है। क्यों? रोहिणी जी के दोनों हाथों में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। ये तो जिसको स्पर्श कर दें, जिसको दे दें, उसके जीवन भर का अभाव मिट जाता है। बोलिए श्री रोहिणी महारानी की जय। ये बड़ी इनका चरित्र भी बड़ा विलक्षण है। तभी तो गोपियों के बाद अगर किसी को श्रीमद् भागवत में महाभागा कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने, तो वो रोहिणी महारानी है। रोहिणी च महाभागा। जब जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जहाँ जहाँ रहे, इनको तब तब वहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान के अवतार काल की संपूर्ण लीलाओं की साक्षी रही। भगवान ब्रज में रहे तो ब्रज में, मथुरा पहुँचे तो मथुरा, द्वारिका पहुँचे तो द्वारिका। सुखदेव जी महाराज कहते हैं रोहिणी च महाभागा। मधुमंगल भी आए, बस थे ही वहाँ सब ब्रज के ग्वाल वाल, गैया, गाय, बैल, बछड़े, इनको भी तो हल्दी तेल से इनका लेप था। मोर पंखे से सजे थे, सोने की आज ये भी बूढ़ी जलेबी खा रहे थे। कोई वन में थोड़ा ही जा रहा है घास चरने के लिए, नहीं। मधुमंगल ने कहा, जो धात्री थी ना, उनसे कहा, अरे सुरांगनाएं भी आई हैं, मानो देवांगनाएं, अप्सराएं, देवता भी, दिव्य महर्षि जन भी। मैं देखता हूँ, मधुमंगल कहते हैं, मैं देखता हूँ ब्राह्मणों के साथ दिव्य ऋषि भी हमारे ब्रजराज के हाथों से दक्षिणा ले रहे हैं, दान ले रहे हैं। जैसे राम जी का जन्म हुआ, खूब दान लिया सबने, पर लेना कोई चाहता नहीं था अवध में। तो लेंगे नहीं तो आनंद कैसे बढ़ेगा? सबको लगता था अरे हमारे लाला हुआ है तो हम क्यों दे, हम तो देंगे, लें क्यों? अब महाराज दशरथ, माताएं, रानियां, माता कौशल्या तरह तरह से ध्यान लुटाती, तो सामने वाले लेते, लेके दूसरे को देते थे, बगल वाले को, वो दूसरे को देता अपने बगल वाले को। ऐसे करके जो अंत में लेता, राम जन्म में भी ऐसा हुआ, आखिरी में उठा के सारे दान पटक दे आते थे जहाँ का छड़ा फेंका जाए। तो भाई फिर राम जन्म का दान किसने लिया? किसी ने लिया ही नहीं। महाराज दशरथ इतना लुटाए, माता कौशल्या, महारानियाँ इतना लुटाई, तो किसी ने दान लिया नहीं। उसका रहस्य ये था कि सब जो दान उठा के पटक आते थे अवधवासी, आदर सत्कार में तो लेते, फिर पटक आते। गांव में पहले जो द्वार होते थे, तो उस द्वार के किसी कोने में एक ऐसी जगह होती थी जहाँ कचरा फेंका जाता था। घर में सफाई की गई और सुबह गंदगी बाहर उस जगह में फेंक दी जाती थी। थोड़ा हटके कोने होता था द्वार पे, तो ऐसे ही अवधवासी सब वहाँ फेंक आते थे। तो क्या होता था उस भारी दान का? अवध के घर घर खाली हो गए लुटा के। प्रभु भी तो प्रभु हैं, एक कृपा की दृष्टि घुमाते सारे भंडार एक एक अवधवासी के भर जाते थे। लुटाते रहो, कितना लुटाओगे? देवता उठा उठा के ले जाते थे सारा दान। तभी तो कहते हैं अवध राज लकी सुरलाज लखाई। देवता भी लज्जित होते थे अयोध्या के ऐश्वर्य से। यहाँ महारानी रोहिणी दान करती है, दोनों हाथ में लक्ष्मी का निवास है, कम देना तो आता ही नहीं। और मधुमंगल ब्राह्मण बालक है, इनका चरित्र भगवान अवतार लिए। तो गोलोक से 8 गायें भी आई, श्री जी की 8 सखियां आई, तो प्रभु के अष्ट सखा भी आए। भगवान श्री कृष्ण का बाल चरित्र, ब्रज का चरित्र अतिशय विलक्षण और आनंद से परिपूर्ण है, भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण है। मधुमंगल कहता है, अरे मैंने सबको देखा है, देवांगनाएं हैं, देववधुएं, अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, दिव्य दिव्य ऋषि हैं, ब्राह्मणों के साथ साथ कोई कोई ब्राह्मण के वेश में हमारे नंद राय जी से इनके हाथों से दान दक्षिणा ले रहे हैं। हल्ला कर दिया ग्वाल वालों ने, जिसको जितना दान चाहिए मैया से मांग लो। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे सखा का आगमन हुआ है, ब्रज कुंवर के रूप में एक कन्हैया लाल आए हैं,
बोलिए कन्हैया लाल की जय। मधुमंगल तो छोटे से हैं, कहते हैं मेरा तो सखा आया है ब्रज में, लेकिन ब्राह्मण का बालक हूँ, कोई बात नहीं, मेरे सखा आए हैं तो मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ इनको। मैं कोई दान दूंगा थोड़ी, मैं तो लूँगा। और लूँगा क्या, मैं तो अपने सखा को लूँगा, जीवन भर बहुत दान रखा है, मैं तो सखा लूँगा, सखा बड़ा होगा खेलूँगा। आशीर्वाद देते हैं कन्हैया लाल को मधुमंगल। कोई डांट भी लगाता है मधुमंगल को, छोटा सा है, चला है आशीर्वाद देने। पर रोहिणी माता कहती है मधुमंगल तेरा आगमन ही बड़ा मंगल है, तू तो मेरे लाला को आशीर्वाद दे, जो चाहे कुछ दक्षिणा बेटा आज मांग ले। अब छोटे से ये मधुमंगल ब्राह्मण कुमार हैं, आशीर्वाद देते, कैसी विलक्षण शोभा होती होगी उस नंद महल के प्रांगण में। अरे उन ब्रजराज नंदराय जी की दक्षिणा लेने तो अब महर्षि आवे, देवता लोग आवे, सुरांगनाएं ही नहीं, शारदा आवे, श्री भी आवे, लक्ष्मी भी आवे। और जिसको आज दक्षिणा मिल जाए, बधाई मिल जाए, वो तो अपना सौभाग्य माने, सर्वस्व न्यौछावर करके जाए। महारानी रोहिणी की, इन्हीं को तो भागवत में महाभागा कहा गोपियों के बाद। उनकी दृष्टि ऐसी राजवंश की है, पढ़ी लिखी है, चतुर हैं, हर तरह के व्यवहार में कुशल हैं वो। उनकी दृष्टि बचाकर कोई जा ही नहीं सकता बिना दान दक्षिणा के। सबका सत्कार, सबको उपहार स्वीकार करना ही था आज। वहां तो रोम रोम कण कण, जहां माता रोहिणी का स्पर्श होता है तो रोम रोम कण कण अन्न से पला पुष्ट हुआ है। उनका प्रसाद सबके मस्तक पर है। सब पाकर कहते हैं अरे महारानी ने इतना दिया कि हमारी अनेक पीढ़ियां उसको समाप्त नहीं कर पाएंगी। ऐसा आनंद वो तो चाहती है, बस मेरा ये लाल सकुशल रहे, ब्रज इसकी छाया में ही फले फूले। क्यों नंदराय जी, नंद बाबा तो मुखिया हैं ब्रज के, सबको आशीर्वाद देते हैं। और नन्हे ब्रज युवराज की बड़ी बुआ भी आई, समझ ही नहीं पाती थी अपने सुकुमार को इसको क्या दूं। मणिरत्न हमारे गोकुल में गाय बैल बछड़ों तक के गले में झूलते रहते हैं, अब वस्त्र को इसके योग्य लगता नहीं। अभी ये कितना बड़ा और खेलने योग्य हो जाएगा भाई, कितने खिलौने लाके भरूं, पगली सी हो गई। अरे ये ब्रजराज नील मेघ वर्ण के समान मेघ श्याम ऐसे आए कि आते ही मानो पूरा नंद महल तो इन्होंने भर दिया अपने प्रागट्य से। आशीर्वाद देती हैं बड़ी बुआ, ये युग युग कल्प कल्प की आयु को प्राप्त करे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब सबने बड़ी बुआ का घर भी भर दिया था, ये तो बाहर से आई थी। रोहिणी जी ने, नंद बाबा ने, सोचती है कितना लेटाऊं, मैं लुटाती जाती हूँ, भैया घर भरते चले जाते हैं। चलो बड़े बहुत तरह तरह से वहां उत्सव। महर्षि शांडिल्य हैं, कुल पुरोहित हैं, जैसे वहां महर्षि वशिष्ठ हैं, यहाँ महर्षि शांडिल्य हैं। अच्छा जी, यहाँ तो नंदोत्सव चलने दो, कल भी नंदोत्सव हुआ है। उधर किसी की नींद उड़ी हुई है मथुरा में, वो है कंस। क्यों? कंस को पता चल गया ना, युगमाया अद्भुत थी। जब लेकर वसुदेव जी आए, अच्छा भगवान ने आज्ञा क्या दी थी वसुदेव जी को? आप मेरे माता पिता हैं, यदि आपको कंस से इतना भय है तो मुझे गोकुल पहुंचा दो। प्रभु ने वसुदेव जी को ऐसी कोई आज्ञा तो नहीं दी कि वहां से कन्या ले आना, पहुंचा दो। वसुदेव जी को तो कोई सुध ही नहीं रही, वो कन्या एकटक इनको ऐसा देखती रही, इनकी सुध बुझ जाती रही। कल भी प्रसंग हुआ,
वसुदेव जी न जाने किस किस अवस्था में उस कन्या को उठा लिए। कन्हैया को, अपने लाल को तो लेटा दिया, देवताओं को, पृथ्वी को, आकाश को, अग्नि को साक्षी करके, पर कन्या उठा ली और बड़ी तेजी से मथुरा की ओर आए। जैसे गए थे वैसे, कहीं कंस ना आ जाए पीछे। देवकी अकेली है कारागार में, उसको पता पड़ जाएगा यहाँ कुछ षड्यंत्र लीला चल रही है। बड़ी तेजी में लौटे। बलराम जी महाराज ने अपने पिताजी को फिर से अपने छत्र में सुरक्षित करके कारागार तक पहुंचाया, भारी भयंकर बरसात में, उस अंधेरी काली रात में। और जब देवकी मैया ने देखा कि वसुदेव जी आ गए, बेड़ियां उड़ियां सब लग गई, पर हाथ में कन्या, उनके मुंह से बिल्कुल निकल पड़ा, आप इसको यहां क्यों लेकर आए हो? ललक करके कन्या को तो गोद में ले लिया माता देवकी ने, प्रसन्न हो गई। इतना दुख दे चुका था कंस, वो वात्सल्य कहाँ उमड़े। झट से गोद से कन्या ले ली और तुरंत वसुदेव जी से कहती, आप इसको यहाँ क्यों लाए? अरे स्वर्ण गौर वर्ग की वो नन्ही सी बालिका अद्भुत थी, चुपचाप वो जो सूप में ले गए थे पड़ी हुई थी, माता की ओर देख रही थी। माता ने उठाया, रोने लगी। भाई वो तो रोने लगी। अब ठाकुर जी आए, बिल्कुल नहीं रोए। ठाकुर जी ने शिशु रूप धारण किया, चूं भी नहीं किए। कल के प्रसंग में गोकुल में आके रोए, जो सबको पता पड़ा कि लाला प्रकट हुआ है, वो ही रोए। पर कन्या जैसे ही माता ने गोद में लिया, मानो माँ देवकी को ऐसे देखती थी, कब गोद में ले और हम कब रोना शुरू करें। भाई कंस को भी तो पता पड़े कि आठवें गर्भ का भी जन्म हो गया। अभी तो कंस को किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब उनको तो लगता है भाई वृद्धावस्था में अब तो विस्मृति सी हो गई, ये बालिका हुई है, मुझे 8वें गर्भ के रूप में बालिका मिली है। पर वो कंस अपना नहीं है, इसको भी मार सकता है। माँ देवकी ने आंचल में छिपा लिया। माँ ने तो ये भी सोचा इस कन्या रोती है, इसको दूध पिलाओ, पर वो रोना थोड़ी छोड़ती है, वो तो रोती ही चली जाती है। माँ देवकी के धीरे धीरे प्राण कांपने लगे जी। क्यों? राक्षस सुन लेंगे इसका रोना और फिर कंस को समाचार मिलेगा, वो आके इसको मार देगा। माँ सोचती है क्यों रोती है। वसुदेव जी को स्मरण शक्ति बनी, चौंक गए उसके रोने से। सच में मैं इसको क्यों ले आया? अरे वहां गोकुल में नंदराय की संतान तो लेने गया नहीं था, मैं पता भी नहीं था कि यशोदा को संतान होने वाली है। ये जाकर मैंने वहां क्या कर दिया? अरे नहीं लाता तो नंद महल में पलती बढ़ती इतनी अद्भुत सौंदर्य की कन्या है, तप्तमान स्वर्ण की तरह, मैं इसको लाया क्यों? अब इसको मरना पड़ेगा, मेरी गलती से इसको मरना पड़ेगा। बड़ा अपराध बोध होने लगा वसुदेव जी महाराज को। अच्छा, रक्षकों ने सुना बच्चे का रुदन, एक दूसरे से कहते हैं कंस को कह दे। कन्या का जन्म है, रक्षकों को पता चल गया। कैसे विश्वास करेगा कंस? ये तो अष्टम गर्भ है, उसको तो पुत्र का इंतजार है, तुरंत वध करने आएगा अपने शत्रु का। भाई अब तो माता पिता सोच रहे हैं इस कन्या को कैसे बचा लें, क्योंकि इतना तेज होता था उस कारागार में प्रभु के आने से। प्रभु इतने देवी देवता आते थे, रक्षक भी समझ गए थे ये तो नारायण ही आने वाला है। कंस खुद कह दिया था वो हरि आने वाला है, वो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। वो जल में से आ जाता है मत्स्य बन के, वो पशु पक्षी भी बनता है, वो स्त्री में से भी मोहिनी बन के प्रकट हो जाएगा, वो कभी बामन भी हो सकता है, छल करने में बहुत निपुण है, महामाया भी है वो, उसका नाम निरंजन है, मायापति। पर माता पिता तो सोच रहे हैं कैसे बचाऊं इस कन्या को,
रोती चली जा रही है, चुप क्यों नहीं होती? अरे माता से कौन कहे जो त्रिभुवन को रुला सकती है, उसने कभी रोना कहाँ सीखा था और उसको आगे भी कहाँ रोना था? रुदन करने के लिए यही तो एक अवसर आया था। मनो रो रो के वो योग माया भी सबकी कसर इसी समय निकाल लेना चाहती है। माता पिता चाहते हैं ये बिल्कुल ना रोए, वो उतना रोती है। योग माया रोती है, माया तो त्रिभुवन को रुलाती है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब माया के पास में बने हैं, सब रो रहे हैं, अपने कर्मों को सब रो रहे हैं। पर जो सबको रुलाती है त्रिभुवन में, आज वो रो रही है, चुप भी नहीं होती है। पर वो योग माया अगर रोती है तो उनका रुदन कोई व्यर्थ थोड़ी जाएगा। अनेक काम उस रुदन के साथ एक साथ हो गए, वो तो उनकी लीला है जी। वायु रुक गई, वायुदेव बहना भूल गए। आंधी चल रही थे, सब रुक गए, वायुदेव सहम गए। आकाश जो घिरा हुआ था बादलों से स्वच्छ हो गया, जो बरसात हो रही थी रुक गई। मथुरा के भवनों या गोकुल के उस समय सबकी निद्रा टूट गई, सब जग गए। अभी तक तो सब सोए थे, आया था पूर्व प्रसंग में ये सब प्रसंग, सब सोए हैं, कोई नहीं जगा, सब जग गए उस रुदन के साथ। योग माया का रुदन ऐसा है। और जब निद्रा टूटी, देवकी के शिशु हुआ, कारागार के रक्षक जागे, रोने की ध्वनि सुनाई पड़ी, हड़बड़ी में भागे और कई तो एक साथ राजभवन की ओर भागे कंस को समाचार देने। अच्छा, इतना जब भागम दौड़ मच गई और प्रकृति में उसके रोने का परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ गया, चुप हो गई वो कन्या। यही तो लीला थी, अभी चुप हो गई, माता की छाती से चिपट गई, अब दूध पीने लगी। ऐसे चुप हो गई जैसे उसको रोना कभी आया ही नहीं था। कहाँ ही अमृत में दूध मिलना था, ऐसा लगता था भर पेट पी लेने में जुट गई हो। योग माया, योग माया कभी निष्क्रिय नहीं रहती है सृष्टि में। कंस अपने कक्ष में इधर उधर घूम रहा था, कई दिनों से नींद तो आई नहीं, गिनती गिनता था। प्रसव का समय आ गया, दिन रात प्रतीक्षा करता था कब किसी के आने की, पैरों की आहट होगी। चौंक कर देखता है, अरे कारागार से कोई आ गया। और अभी तक कई दिनों से थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप गुप्तचर भेजता था। देवकी की संतान हुई, देवकी की संतान हुई। आज के दिन कंस कोई चर नहीं भेजा, क्यों? प्रभु आए थे ना, सबको सुला रखा था प्रगाढ़ निद्रा में उस योग माया ने। अब ये गोकुल पहुंच जाए और मैं मथुरा के कारागार के कक्ष में आ जाऊं, तब मैं रोऊं, फिर सबका रोना शुरू हो जाएगा जन्म भर का। दिन रात यही सोचता था, वो मायावी हरि इस बार देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाला है। और वो तो ऐसा मायावी है, क्षण भर में चाहो तो वामन से विराट बन जाएगा, मैं क्या करूंगा। वो तो कब वामन से विराट हो जाएगा। सारे बच्चों को तो सहज मार दिया, उसको कैसे मारूंगा। कंस कैसे भूल सकता है उन श्री हरि की माया को? नहीं, वो सब जानता है। चलो, बरसात रुकी, आकाश स्वच्छ हुआ, कंस अपने कक्ष से निकलने ही वाला था, दौड़ते हुए कारागार के रक्षक आ गए। महाराज, देवकी के संतान हुई। कंस ने भी दोहराया, देवकी के संतान हुई। केश खुले थे, नंगे पैर दौड़ पड़ा, हाथ में नंगी तलवार लिया है, मारने जा रहा है। मस्तक पर मुकुट रखना भूल गया, रास्ते में चलने के लिए सेवक साथ लेना भूल गया। काल का ऐसा प्रभाव। अनेक बार तो फिसलते हुए गिरा, क्यों? बरसात हुई थी,
खो गई थी। पानी भले ही बरस न रुक गया हो, फिसलन तो थी। कंस दौड़ रहा था। इतने वेग से आज कंस दौड़ रहा था माता देवकी की ओर कि जो संदेश लेकर रक्षक आए थे वो उसके साथ दौड़ नहीं सके, पीछे छूट गए। दूर से कंस देखे, रक्षकों ने द्वार खोल दिए। सुबह का समय हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सुबह का प्रकाश भी आ रहा है, मानो संध्या काल है। अंधेरा और दिन दोनों एक साथ, कुछ कुछ दिख भी रहा है। कंस सीधे वसुदेव जी के कक्ष में पहुंचा। वसुदेव जी दोनों हाथ पे सर रख कर बैठे थे, मुंह नीचे, मूर्ति की तरह। न उन्होंने कंस की ओर दृष्टि उठाई, न कंस को उधर देखने का साहस हुआ। पहले ही डर चुका था, वसुदेव जी से पहले ही डर चुका था जब से इतना प्रकाश उस कारागार में प्रकट था। देवकी माता ने कहा, भैया अब मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, देखो इस बार ये कन्या आई है मेरी गोद में। अत्यंत दीन स्वर था। पुकार के कहती है, मुझे ये पुत्री दे दो, इसे मत मारना, इसके प्राण मत लेना, अब तो ये मेरी अंतिम संतान है। कंस ने सुना पुत्री, ठिठक गया दो क्षण को, हंसा। माँ देवकी ने देखा इसमें क्रूरता आ रही है इसकी हंसी में, तो माँ देवकी ने कहा, देखो भैया ये पुत्री है और मैं तुम्हारे पुत्र से इसका विवाह कर दूंगी, ये तुम्हारी पुत्रवधू बनेगी। बड़ा कातर स्वर। मेरे अग्नि के समान तेजस्वी आपने अनेक पुत्र मार दिए, चलो देवकी जैसी इच्छा, उसमें आपका दोष नहीं है, अब स्त्री हत्या मत करो, ये पुत्री मुझे दे दो। कंस ने हुंकार किया, पुत्री है। अब मैं जानता हूं कि मुझे छलने के लिए इस हरि ने मोहिनी रूप धारण करके मायावी कन्या बनकर आया है। मैं तो जानता था ये मायावी कुछ न कुछ माया ही करेगा। आते ही मुझे भटकाने के लिए कन्या बन गया। माता ने देखा कि ये तो पागल हो गया है। सरल भाव से कन्या को अपने हृदय से लगा के कंस के आगे रखा। देखो कन्या है, इसको छोड़ दो। कन्या का जैसे हर शिशु को पकड़ता था कंस, पैर पकड़ा, माता के हाथों से झपट लिया। माता ने चित्कार किया और मूर्छित होके गिर गई। और कंस हर बार की तरह बालिका को लिए हुए कारागार के कक्ष से बाहर प्रांगण में कोने में एक बहुत बड़ा चट्टान सा शिला सी पड़ी थी, पर वो शिला अब शिशुओं के रक्त से आज हमेशा वहीं पटक के मार देता था, तो वो तो हमेशा रक्त से स्नान करती थी, पर आज बड़ी स्वच्छ दिख रही है। क्यों? रात भर इतनी बरसात हुई, धुलकर स्वच्छ हो चुकी है। कंस ने तो बालिका का पैर पकड़ा, उसको अपने सिर के ऊपर तक ले गया घुमाकर उठाकर, और अन्य शिशुओं की भांति शिला पर पटक देना चाहता था, पर कंस के हाथ से वो बालिका, उसका चरण छूटा ऊपर जाते ही। जैसे ही कंस ने ऊपर घुमाया, कंस के सिर पर उसने पहले एक लात जमाया, और अरे भला योग माया कहीं ऐसे किसी को अपने चरण पकड़ने रहने देती है क्या? त्रिभुवन को रुलाने वाली, कंस जैसा चरण पकड़ के रह जाएगा? कंस ने चौंक के ऊपर देखा, अरे उसके हाथ से, कंस के हाथ से तो शस्त्र ही उसका छूट गया। वो देखता रह गया। आकाश में इतना तीव्र प्रकाश भर गया हो आकाश जैसे। वहां वो कन्या कहाँ थी? कैसी कन्या, कैसी बालिका? अरे वहां तो प्रचंड तेजोमयी तप्त स्वर्णवर्णी अष्टभुजा महादेवी आकाश में अपने दिव्य रथ पर नीला वस्त्र धारण करके विराजमान, आठों हाथों में शूल, खड्ग, घंटा, कपाल, खटवांग, कमल, पाश, तर्जन मुद्रा। अरे
दिव्य भजा वाले दिव्य रथ, उस रथ में 4 सिंह थे, घोड़े नहीं, सिंह 4। उत्तरी पीताम्बर है, हीरो मणियों रत्नों के हार धारण करके अष्टभुजा महाशक्ति, और चारों ओर आकाश में ही रथ के चारों ओर भयानक भूतगण पार्षद के रूप में हाथ जोड़े उपस्थित हो गए थे। बोलिए श्री जगत जननी अष्टभुजा माता की जय। जय मां। उस शक्ति ने फटकार लगाई कंस को, दुष्ट। अरे डांटा उस महाशक्ति ने, मूर्ख, मेरी हत्या के प्रयत्न से तुझे क्या मिला? कंस ने चरण पकड़े थे, माता ने भी एक लात लगाई थी, क्योंकि चरण पकड़ने योग्य तो था नहीं, और उस योग माया का कोई चरण पकड़ सकता नहीं। चरण तो प्रभु के पकड़े जाते हैं, योग माया के नहीं। हाँ, कंस कांप रहा था, थर थर पसीने से भीग गया। भले उसने सब देवताओं पर विजय पाई थी, पर इस महाशक्ति के तेज से हालत बिगड़ गई। कंस सोचता है, अब ये डरा हुआ तो है ही वो बहुत, सोचता है आकाश से ये शक्ति अगर मेरे ऊपर ही कूद पड़े, या अपने हाथ का एक पाश या त्रिशूल ही मेरे ऊपर फेंक दे। इतना डर के कंस खड़ा था इस समय, देख रहा था आंख फाड़ के, जैसे कोई बलि लेना चाहता हो तो बलि पशु कैसे पड़ा रहता, दीनहीन। उस महाशक्ति ने देखा इतना डरा हुआ है बेचारा कंस, उसने कहा, तेरा वध करने वाला जो तेरा शत्रु है ना, धरा पर कहीं प्रकट हो चुका है। इतना कह के कंस निर्भय हो गया सुन के। क्यों? मतलब जो मेरा शत्रु था अष्टम गर्भ, ये वो नहीं है। कंस के लिए निश्चित हो गया, और ये भी निश्चित हो गया कि ये मुझे मारेंगी नहीं, क्योंकि ये बता रही है तेरा शत्रु तो पैदा हो गया, ब्रज में आ चुका है। ये महादुर्गा कह रही थी तो व्यर्थ अब इस दीनहीन देवकी को कष्ट मत दे, दीन असहायों की हत्या न कर कंस। अचानक कंस ने देखा आकाश में देवराज इंद्र देवताओं से घिर के आकाश में प्रकट हुए, देवी की स्तुति आरंभ की। कंस केवल देखता रहा, उसके मुख से तो कोई शब्द नहीं निकल सकता था, वो अभी कांप रहा था। सोच रहा था, इस महाशक्ति महातेजा ने देवकी वसुदेव को अपना माता पिता बना लिया। अब अगर कहीं ये क्रुद्ध होकर मुझ पर या मेरा कुछ अनिष्ट करें। चलो, उधर तो स्तुति हो रही थी, अपना ही डर रहा था। इंद्र की स्तुति सुन के महाशक्ति संतुष्ट हुई। देवराज इंद्र ने प्रार्थना की, माता आप हमारी राजधानी अमरावती को पवित्र करें, वहां हम सब आपका अभिषेक कर लें, फिर मैं पृथ्वी पर आपकी स्थापना कर दूंगा। भगवान वामन का अवतार हुआ तो देवराज इंद्र ने उनका अभिषेक किया था। माता अदिति के ही सब देवता पुत्र हो गए, उसी में सबसे छोटे भगवान वामन आए थे। अदिति के 12 आदित्य कहते हैं ना, तो कहते हैं आप तो मेरी बहन है, आप हमारी अमरावती राजधानी चले, हम वहां आपका अभिषेक करें, फिर मैं आपकी स्थापना पृथ्वी पर करूंगा। माता बड़ा प्रसन्न मुख है उन दुर्गा माता का। देवताओं के साथ अदृश्य हो गई। देवऋषि नारद बताते उन महादेवी का देवताओं ने स्वर्ग में अभिषेक किया। देवगुरु बृहस्पति ने विधि पूर्वक पूजा संपन्न कराई। पीछे से देवराज इंद्र ने विंध्याचल पर्वत पर उनकी स्थापना कर दी। वैसे तो पृथ्वी पे अनेक पीठों के रूपों में और अनेक नामों से वो प्रकट रहती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करती हैं, भक्तों का भय हरण करती हैं, त्रैलोक्य में विचरण करती हैं, वर देने वालों में बड़ी कुशल, असुरों के संहार में की प्रवीणता तो पूछो ही मत। कहीं कुमारी बनती हैं, कहीं वैष्णवी बनती हैं, कहीं शारदा, कहीं अंबिका। पर उन जनार्दन की छोटी बहन ही है ये।
कौन सा पूजन प्रिय है? मांस से रहित बलि और पूजन माता को प्रिय है। तो भाद्र कृष्ण नवमी तिथि उनकी जयंती के रूप में महामहोत्सव, महापूजन का पर्व होता है। बोलिए श्री विंध्याचली माता की जय। विंध्याचल में आज भी विराजमान है। तो कंस तो पागल हो रहा है। उधर तो नंदोत्सव है, वो तो चलता रहेगा। षष्ठी मनेगी, छठी होगी, भगवान श्री कृष्ण की वहां तो आनंद ही आनंद बरस रहा है। पर कंस को कहाँ चैन है। हाथ से भी छूटी तो बता दिया तेरा काल प्रकट हो गया है। क्या करेगा कंस? सबसे पहले तो माता देवकी को और महात्मा वसुदेव को कारागार से स्वतंत्र करेगा, उनको भवन देगा, सुख सुविधाएं देगा, पर पूरे समय निगरानी में रखेगा। नजर कैद, नजर कैद में कैद नहीं करते। सुख से रहो घर में, सब सुख सुविधा है, आनंद करो, जो करना है करो, पर हर घंटे पर थाना तलाशी होती है। ये कौन सा सुख है भाई? पर कारागार से तो छोड़ेगा। चलो जी, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। नंदोत्सव तो चलेगा ना, जब तक पूतना ना आ जाए नंदोत्सव चलेगा। वो पूतना ना आती छठे दिन तो और भी न जाने कब तक नंदोत्सव चलता। पर मानो उस उत्सव में आकर पूतना ने तो छठे दिन सबको सावधान कर दिया। पर कंस ब्रज में, गोकुल में तो उत्सव ही उत्सव है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। 14 गुण 3 लोक का आनंद फीका है। आनंद के जितने महासागर हैं सब उमड़कर गोकुल में, नंदगांव में, नंद महल में। पर कंस, उसकी तो नींद अब पहले से भी ज्यादा उड़ चुकी है, क्योंकि अभी तक तो पता था देवकी का 8वां पुत्र होगा। देवकी को मैंने कैद कर रखा है, यही होगा, मार डालूंगा। अब तो देवी ने बताया वो पैदा हो चुका है ब्रज में, तेरा शत्रु आ गया। दुष्ट मूर्ख, देवकी को अब कष्ट मत दे, दीन सहायों को कष्ट मत दे। तो सबसे पहले तो माता की बात मानेगा वो कंस, इनको स्वतंत्र करेगा और फिर योजना ही बनाएगा। आज ही से उसकी योजना बनना शुरू होगी। पहले इन लोगों को बाहर निकाल ले, इनको सुख सुविधाएं कंस प्रदान कर ले, तो एक चिंता तो उसकी मिट जाए, महात्मा वसुदेव और माता देवकी को सुखी करके। बड़ा चतुर है कंस। चलो जी, अब इसकी चतुराई आगे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान समय को दर्शित करते हुए 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। समय को दर्शित करते हुए आज ही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि शरण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री गुरु महाराज। जय।